पिछले दिन जितना क्वेश्चन दिया था 10 क्वेश्चन बना के देखने के लिए, उम्मीद है बना के आए होंगे आप। जो लोग बना लिए थे आंसर मैच करिएगा। जो भी लोग क्वेश्चन बना के आए हैं आंसर मैच करिएगा। ये था पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका यही था। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज ए एंड बी इन 2007 वेर इक्वल and the total income of the two companies was rupees 48.8 lakhs, what was the total expenditure of the two companies in 2007? यदि वर्ष 2007 में कंपनी ए एवं बी का खर्चा बराबर था और दोनों कंपनियों की कुल आय 48.8 लाख रुपया थी, तो वर्ष 2007 में दोनों कंपनियों की कुल व्यय क्या थी? ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ब्लू वाला कंपनी ए को शो करता है, रेड वाला कंपनी बी को शो करता है। ये जो 60, 40, 65, 50 समथिंग दिया हुआ है लाइन ग्राफ, ये परसेंटेज प्रॉफिट को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ से जिनका जो आंसर आया है जल्दी बताइए, पहला क्वेश्चन में क्या ऑप्शन आया? तेज भाई एकदम सही है। आकांक्षा का आपका है, ठीक है, आपका भी सही है। दो लोग निश्चिंत रहिए। शिल्पा का गड़बड़ हो गया है। शिल्पा मनीषा आपका तो ठीक है, किसका गड़बड़ हुआ? विकास भाई कुछ गड़बड़ हुआ रे? प्रेम तुम्हारा भी ठीक है। पंकज जी कुछ गड़बड़ कर दिया। उमा का भी कुछ गड़बड़ हुआ है। जल्दी बताओ, बाकी लोग जो बना के आए हैं जल्दी बताओ। विकास जी आप नन ऑफ दीज दिए हैं, नन ऑफ दीज में कितना है अमाउंट बताइए। डब्लू जी ठीक है, गड़बड़ आपका भी। विकास जी आप नन ऑफ दीज लगाए हैं, 5वां नंबर ऑप्शन क्या आया है आपका? अच्छा ठीक है, 23.8। उमा का है 21.5। चलिए ठीक है, समझ लीजिए एक बार खुद से फिर बनाइए। बाकी लोग नहीं बनाए हैं क्या भाई? अभिषेक, आकांक्षा, अंजलि, डब्लू, कृष्णा जी, नेहा, पंकज जी, प्रेम, शिल्पा, तेज, उमा, विकास, जो भी लोग अभी तक पहुंचे हैं बहुत बढ़िया। जो लोग दिए हैं आंसर ठीक है, नहीं दिए हैं तो बना लीजिएगा। नेहा, अंजलि तुम लोग नहीं दिया आंसर है। कृष्णा जी, चलो देखो भाई, जिसका जो आंसर था समझ लो एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंपनीज ए एंड बी इन 2007 वेर इक्वल, 2007 में कंपनी ए और बी का एक्सपेंडिचर बराबर था, यही दिया हुआ है। 2007 में कंपनी ए और बी का एक्सपेंडिचर बराबर था, ध्यान से समझिएगा। वर्ष 2007 में चले, तो वर्ष 2007 में इसमें बोला कंपनी ए और बी का एक्सपेंडिचर बराबर है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए और इसका एक्सपेंडिचर ऑफ बी बोला बराबर है, तो इसको बोल देते हैं एक्स लाख रुपया और इसको भी बोल देते हैं एक्स लाख रुपया। जितना ए का खर्चा था उतना ही बी का खर्चा था, ये तो क्लियर है भाई। जितना ए का खर्चा है उतना ही बी का खर्चा है। अब परसेंटेज प्रॉफिट ए का कितना, तो ए है ब्लू वाला 40%, इसका प्रॉफिट था और इसका प्रॉफिट था 65%। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ कुल आय दिया हुआ है, टोटल इनकम दिया हुआ है 48.8। तो आपको मालूम है कि इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, उस दिन लिखवा दिए थे आपसे। इनकम का फॉर्मूला आपको लिखवाए थे। यहाँ पे देखिए, ये तो नोट में जो दिए थे वो तो बात का चीज है। ये फॉर्मूला जो डिराइव करके दिखाए थे कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर इनटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100%। तो इसी को सीधे बोल दिए थे कि इनकम निकालने के लिए कि एक्सपेंडिचर इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100%। ध्यान रखिएगा। तो जरा सोचिए कि इसी का यूज अगर कर ले हम लोग यहाँ पे इस पहला क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर बराबर टोटल इनकम दिया हुआ है, मतलब आपसे दिया हुआ है कि इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी बराबर दिया है 48.8 लैक्स, यही दिया हुआ था। आपको मालूम है कि इनकम का फॉर्मूला क्या है? इनकम का फॉर्मूला था कि एक्सपेंडिचर इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई बोले थे 100%, यही ना कहानी था। आप क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? इनकम ऑफ ए का मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ ए, आप लिखते एक्स इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ए का कितना था 40, 100 में 40 जोड़िएगा, लिखिएगा 140%।
नीचे क्या होता है 100%, लिखते आप 100 प्लस। अब इनकम ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी लिखाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना, तो एक्स, एक्स इनटू, अब इसका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट 65, 100 में 65 जोड़िएगा, 165 बट्टा बोल दीजिएगा 100 बराबर कितना, तो बोलिएगा 48.8 लैक्स। यहाँ तक तो ठीक होगा भाई। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो नीचे तो आप 100 पकड़ लीजिएगा ना, 140 और 165 दोनों को जोड़िएगा, लिखिएगा 305x, 305x बराबर 48.8, 48.8। जरा सोच के बताइए यहां से क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 305x बराबर 4880 लैक्स, 4880 लैक्स, यहीं से उड़ाएंगे। 16 85 16 48, x का मान कितना बन के आया 16, आप लिखिएगा x का मान बन के आया 16 लाख, x का मान बन के आया 16 लाख। हमसे x का मान 16 लाख मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ ए भी 16 लाख, एक्सपेंडिचर ऑफ बी भी 16 लाख। पूछा क्या हमसे, कुल व्यय क्या था, जब 16 लाख ए का खर्चा, 16 लाख बी का खर्चा, तो 32 लाख टोटल खर्चा। किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए। नहीं समझ में आया है किसी को तो जल्दी बताइए, समझ गए तो बढ़िया है, फॉर्मूला लगा दिए, काम खत्म हो गया। दिक्कत अगर है तो बताइए। अब पंकज जी ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलना रे, जो लोग नहीं बना के आए हैं कोई बात नहीं, जो लोग बनाया था ठीक है, जिनका गलती हो गया है समझ में आ गया होगा तो ठीक है, तो बताओ दोबारा बता दें। क्लियर हो गया होगा सबका। चलिए ठीक है, तो डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में दिया था कि टोटल इनकम दिया है 48.8 लैक्स। टोटल इनकम का मतलब है इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी। इनकम का फॉर्मूला के लिए ये लिखवा दिए थे डिराइव करके, डायरेक्ट आप इसी पे यूज कर दीजिएगा। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो पढ़ने में आसान, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसीलिए परसेंटेज यहाँ पे इग्नोर कर दिए थे। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, नीचे बोलेंगे 100% पुट कर दिए, क्वेश्चन बन गया है आपका। चलिए ठीक है, दोबारा समझिए इसी क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे, इसी क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे फिर से समझिए। ये डिटेल्स लिख लीजिएगा अपना बाद में, अभी आपको समझ में आ चुका था। देखिए यहाँ पे हम कल पिछले क्लास में नोट्स में लिखवाए थे कि एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज 100%, एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज 100%, जो खर्चा है हमेशा 100% के बराबर, खर्चा को बोला गया था सीपी। ठीक है, इनकम इज आइदर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट और 100%। क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट का ग्राफ दिया हुआ था, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से काम करिएगा। अगर लॉस का ग्राफ दिया होता तो 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर बोलता कि नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है, तो भाई जितना मैं खरीदा उतना बेच दी, कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो आपको मालूम क्या चल गया यहाँ पे, आपको मालूम यहाँ पर ये चल गया है कि इनकम का मतलब है सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर का मतलब है कॉस्ट प्राइस। हमसे टोटल इनकम दिया हुआ है, तो टोटल इनकम दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल इनकम, तो इनकम का मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही ना कहानी करिएगा। अब जरा हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे समझिए ध्यान से। आप यहाँ पे बोलेंगे पहला क्वेश्चन 51 नंबर में कि जब टोटल इनकम दिया है 48.8 लैक्स, तो यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट कितना, आप बोलिएगा 40%। जब प्रॉफिट परसेंट 40 है तो इनकम ऑफ ए कितना, तो बोलेंगे 140%। इनकम ऑफ ए कितना 140%। पूछेंगे जब बी का प्रॉफिट परसेंट है 65, तो बी का इनकम कितना, तो बोलिएगा 165। 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ेंगे वही तो कहलाएगा। अब 140% 165% दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 305%, इसी को बोलेंगे टोटल इनकम। तो जब आप यहां से बोल दीजिएगा कि 305% का वैल्यू हमको दिया 48.8 लैक्स, तो पूछा क्या टोटल एक्सपेंडिचर, तो भाई 100 दोनों बराबर था, तो 100% इसका एक्सपेंडिचर, 100% इसका एक्सपेंडिचर, 100% इसका और 100% इसका, दोनों का सम कितना, तो 200%। तो लिखिएगा कि 305% का मान 48.8, तो 200% का मान कितना, यहीं से आंसर बता दीजिए। 305% का मान 48.8, तो 200% का मान कितना, यही बस बता दीजिए, दिक्कत है तो बोलिए।
समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। 305% का मान 48.8, 1% का मान निकालेंगे तो लिखिएगा 48.8 बाई 305। बोलेंगे 200% लिखिएगा गुना 200। बस इसी को काट छाट करके देख लीजिए। अब ये पॉइंट के बाद एक अंक है, वो जीरो हटा दीजिए। समझ रहे हैं ना। अब यहीं से 5 से काटिएगा तो 4, 5 से काटिएगा तो 61, 61 से काटिएगा तो 61, 488, 8 चौके 32 लाख। यही आपका पहला आंसर। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे। पहला क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। 305% का मान 48.8 लाख, 200% का मान कितना, आंसर काट के 32 लाख लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. If the income of company B in 2004 and 5 were in the ratio 3:5 respectively, what was the ratio of the expenditure of that company in these 2 years? जिनका जो आया है जल्दी बताइए। सब लोग जो बना के आए सबका सही हो गया रे। शिल्पा एकदम सही है, नेहा कच्छप आपका भी सही है, विकास बाबा का भी सही है, बाकी कौन बचे, आकांक्षा का भी सही है, प्रेम का भी सही है। तेज भाई तुम फंसा रहे, तेज भाई तुम फंस गया भाई। चेक करो चेक करो, और आगे बताओ किसका आया। जितना लोग दिया सबका ठीक है, जो भी लोग आंसर मैसेज किए सबका ठीक है। तेज भाई आप चेक करिए, गड़बड़ हो गया। बाकी लोग बना के नहीं देखा क्या? अभिषेक भाई तुम सुस्ता गया है कारे, तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा है। कृष्णा जी, नवीन, निशा गुप्ता, पिछला दिन कहा कल्टी मार दिया था रे। सर नहीं बना है, बनाया नहीं कि बना नहीं, ये बात क्लियर करो पहले। नहीं बना होगा कोई बात नहीं है, बनाया नहीं है हमको तो यही लग रहा है अभी। तो सारा इतिहास तुमको पिछला दिन बता दिए थे, फॉर्मूला वाला केस समझा समझा के। तो नहीं बना है तो ये तो बहाना हो गया तुम्हारा, तो बैठा नहीं क्वेश्चन लगे तुम। जो लोग एबसेंट था कोई बात नहीं, वीडियो देख के क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा भाई, नहीं तो फंसिएगा अपने। देखिए जिन लोगों का नहीं बन पाया है समझिए। पंकज जी फंस गए आप भी, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए हैं क्या कुछ? ध्यान से समझो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था रे बच्चा लोग। एक तो कहानी तुमको ये फॉर्मूला वाला किए थे, फॉर्मूला नहीं तो डिटेल्स में तो कम से कम बनेगा ना हो। ये जो डिटेल्स में फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिख दिए थे, ये तो बनना चाहिए था। इस फॉर्मूला को ही ना पूरा डिराइव करके लिखवा दिए थे, कैसे क्या करना होगा। इसका यूज नहीं करिएगा तो फिर तो फंसिएगा। यूज करिए इसका, आराम से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में समझिए क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2004 एंड 5 वेर इन द रेशियो 3:5। इनकम ऑफ, ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ, इनकम ऑफ बी, अच्छा दोनों बी का ही है। 2004 में और 2005 में इनकम ऑफ बी 2004 2005 में कितना, तो ये 3:5, 3:5 इनकम का रेशियो। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कंपनी इन दीज 2 years। अब प्रॉफिट परसेंट आपको मालूम है 2004 में, 2004 के ऊपर जाएंगे तो बी का 60% प्रॉफिट था। और इसमें कितना प्रॉफिट, तो आप बोलिएगा इसका प्रॉफिट है 2005 में 50%। 50%, ये तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया। इनकम दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो क्या एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा? भाई लोग जो लोग बहाना कर दिया रे, तुम लोग जो बहाना कर दिया कि नहीं बना है एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 2005, हमको तो नहीं लगता है कोई समस्या बनना चाहिए था। इनकम ऑफ बी 2004, इनकम ऑफ बी 2005 दिया 3:5 का रेशियो। आपका मन है इसको 3x 5x पकड़ लीजिए, नहीं हो लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। आपका मन है आप लिख लीजिए 3x 5x करके, नहीं लिखिएगा फिर भी बनाइए। अब एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना भाई। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला मालूम है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता क्या है, तो क्या लिखे थे, 100 इंटू इनकम बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही ना कहानी था हो। यहाँ पर 100% कर सकते हैं, हम हटा दिए, पढ़ने में थोड़ा सा आसान रहेगा इसीलिए।
एक्चुअल में यहाँ पर 100% ही होगा, यहाँ भी 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, लेकिन हम परसेंटेज को हटा के पढ़ रहे हैं, आप उसी को समझते चलिएगा। तो अब इनकम इंटू 100 कर दीजिए ऊपर में, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये एक्सपेंडिचर कहलाया। अब नहीं बनेगा, बताइए एक्सपेंडिचर ऑफ बी के लिए क्या लिखिएगा, 100% इंटू इनकम, तो भाई 100 इंटू कर दे रहे हैं यहाँ पे। इनकम का मतलब कितना, बी का है 2004 में 3 रेशियो है ना भाई, 3 लिख दिए। नीचे में क्या लिख देंगे, तो भाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 60% का प्रॉफिट था, 100 में 60 जोड़िएगा, 160 लिख दीजिएगा, इज टू। फिर बी के लिए क्या लिखेंगे, तो 100 इंटू इनकम, तो 100 इंटू इनकम कितना, तो 5, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये कितना, तो 150। अब ये सॉल्व कर दीजिए तो आंसर नहीं आएगा, बताइए। 100 से 100 कैंसिल, 5 से काटिएगा तो ये 30 से कटेगा, ये आपका 0 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, तो 3 3 9, 16 गुना 1 करिएगा तो 16, 9:16। ये तो आपको भी लग रहा हो कि बेकार है बोल दिए कि नहीं बना, ट्राई नहीं किए होंगे, लगा दिए होंगे। 9:16। सबसे बड़ा चीज कि जहां पे सी एन डी ऑप्शन दिखेगा ना, तो आपका मन करेगा कि हाँ हो सकता है आंसर सी एन डी हो, इससे बचिएगा। पहले का क्वेश्चन में क्या था कि जिसमें सी एन डी होता ना एक्चुअल आंसर, उसी में सी एन डी का ऑप्शन देता था। अब ये एस बी आई पी ओ 2010 का क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ कि सब क्वेश्चन में डाल दिया, पांचों क्वेश्चन में देखे ऑप्शन सी एन डी पड़ा हुआ है, कि आप कंफ्यूज होते रहिए। इसमें नहीं दिया है सी एन डी, इसमें सी एन डी है, इसमें नहीं दिया हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन में सीएनडी दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो कंफ्यूजन में ऐसा नहीं कि सीएनडी देखे सीएनडी मार दिए, पहले चलता था 2010-11 से पहले कि अगर ऑप्शन में सीएनडी है तो बिना बनाए सीएनडी लगा दीजिए, वही डिट्टो आंसर चलता था। लेकिन सब पकड़ में आ गया तो उसको हटा दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप ऐसे ही बनाइए, ठीक है, आप ऐसे ही बनाइए। बाकी अभी हम क्या करते, तो फॉर्मूला ही मतलब इसी पर बनाने में आसान है। नहीं आपका मर्जी तो आप ऐसे कर सकते थे कि 60% का मान, मतलब ये प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप लिख देते कि 160% का वैल्यू 3, तो 100% का मान कितना, यही ना होता है एक्सपेंडिचर, इसका मान कितना, तो यही लिखते ना कि 3/160 गुना 100 इज टू। फिर कर देते यहाँ पे 150% का मान यहाँ पे 5 है, तो 100% का मान कितना, तो लिखते 5/150 गुना 100, बस काट छाट करते 9/16। लगता है समझ में आपको आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बोलिए। समझ में आपको भी आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बोलिए। नवीन भाई सुस्ता गया है रे, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तुम भी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर क्वेश्चन में जो लोग बना के आए हैं जल्दी बताओ आंसर क्या लिखेगा। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2004 एंड 2003 एंड 4 आर ₹25 lakhs and ₹30 lakhs respectively. What was the total income of company B in 2003 and 4 together? कंपनी बी का खर्चा वर्ष 2003 और 4 में लगभग 25 लाख, लगभग कहाँ था हो इसमें, क्रमशः है, ये लगभग नहीं सोचिए, क्रमशः दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली था ना, ये क्रमशः है। 25 लाख और 30 लाख रुपया हो तो कंपनी बी की कुल आय 2003 एवं 2004 में कितनी थी, इसका आंसर बताइए क्या लिखे। चलो आंसर सबका ठीक है भाई, सबका आंसर ठीक है। उमा तुम अपना सेट कर देना रे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे समझिए। क्वेश्चन में था कंपनी बी का खर्चा 2003 और 4 में 25 और 30 लाख रुपया था। कंपनी का बी का कुल आय आपसे क्या होगा ये पूछा गया। यहाँ से क्या करिएगा समझिए, फॉर्मूला लगाइएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला लगाइएगा आंसर आ जाएगा। टोटल इनकम पूछा है, टोटल इनकम पूछा है, तो फिर से वही कहानी है, टोटल इनकम पूछा है, टोटल इनकम पूछा है, क्या लिखिएगा, टोटल इनकम पूछा है, क्या लिखिएगा। इनकम का फॉर्मूला आपको मालूम है कि एक्सपेंडिचर इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, नीचे कर देंगे 100%, बस यही कहानी बताए थे। टोटल इनकम निकालने के लिए 2003 और 4 में, 2003 और 2004 में कंपनी बी का कहानी था। कंपनी बी का तो यहाँ पे 25 लाख दिया हुआ है, 25 गुना बी का है तो 50% प्रॉफिट था, 150/100 कर दीजिएगा बस। और इसमें क्या करिएगा, तो इसका 30 लाख दिया हुआ है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 30 है,
तो ये 30 गुना इसमें कितना है, तो ये 60% है, 160/100 कर दीजिएगा। बस इसी को जोड़िएगा, ये तो आंसर आएगा आपका। काटेंगे तो क्या लिखिएगा बोलिए, 25 चौका 100, 4 से कटेगा, ये 75 का आधा हो जाएगा 37.5। यहाँ पर डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल, 16 48 करिएगा, 48 में 37.5 जोड़िएगा तो 85.5 लाख आ रहा है। जो गलती से उमा बार बार 75 78.5 जोड़ रही है। समझा गया भाई लोग? क्लियर हो गया है सबका? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन बनाओ। क्या आंसर इसका आया है, जल्दी बताओ। सभी वर्षों में एक साथ कंपनी ए का कुल खर्चा 76.5 लाख रुपया था, तो उन सभी वर्षों में एक साथ उनका इनकम आय क्या होगा, ये बताना है आपको। टोटल एक्सपेंडिचर 76.5 लाख दिया हुआ है, टोटल इनकम पूछा है आपसे, क्या होगा जल्दी बताइए। अब क्या लिखेंगे आंसर इसका? देख भाई इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, देख लो। अभिषेक भाई का 5वां ऑप्शन आया है, पंकज जी का आंसर है आकांक्षा। चल भाई देख ले रहे क्या होगा भाई। यहाँ पर सभी वर्षों में एक साथ कंपनी ए का कुल खर्चा दिया हुआ है, कुल खर्चा दिया हुआ है टोटल कितना, कितना वर्ष है सभी वर्षों में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कुल मिला के 6 साल का कहानी है आपका, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर पिछला क्वेश्चन में सोचिए कि 2 साल का था तो अलग अलग एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, 2 साल में अलग अलग एक्सपेंडिचर दिया हुआ था तो बना लिए। अगर हम पूछते इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो बनाए थे हम लोग, इसी क्वेश्चन में ये 25 लाख और 30 लाख नहीं दिया होता, इसको मिटा देते हैं आपको यहाँ, इसको मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये 25 लाख और 30 लाख नहीं दिया होता और टोटल मिला के बोल देता कि कंपनी बी का 2003 और 2004 में टोटल एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए 30 लाख। 30 लाख क्या दिया हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2003 और 4, यही ना 30 लाख दिया होता। कैसे निकालते हम लोग, 30 लाख दिया होता और टोटल इनकम हमसे पूछता, इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन को, टोटल इनकम ऑफ बी पूछ लेता कि 2003 और 4 में क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला याद था, आप वहां से कर लेते। तो आप जब ए और बी केवल 2003 और 2004 केवल 2 साल का ही टोटल दिया हुआ है 30 लाख, तो अगर हम बोलते कि 2003 में टोटल एक्सपेंडिचर अगर एक्स था तो 2004 में क्या हो जाता, तो आप बोलते 30 माइनस एक्स। ध्यान से समझिएगा, 2 साल का ही केवल सम होता तो 30 माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स बता देते। आगे क्या करते, फॉर्मूला पे लगाते, आप फॉर्मूला पे लगाते तो क्या लिखते, पहला 2003 का एक्स दिया हुआ है, अब एक्स इंटू, इसमें क्या करते एक्स इंटू 2003 में था 150% बटा 100 कर देते, जोड़ यहाँ पर लिखते 30 माइनस एक्स इंटू, इसको लिख देते 160/100, यही ना करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा जरा हमको बता दीजिए, इसका आंसर कुछ आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, कुछ आएगा बताइए आप ही, जल्दी सोच के बताइए, कुछ आ रहा है आंसर तो बताइए। x इंटू 150/100 और 30 माइनस एक्स इंटू 160/100, आपके मन में क्या चलेगा, आप बोलेगा सर बहुत करेंगे तो 0 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 8, 2 से काटेंगे तो 5। आप बोले सर यहाँ से 50 से काटेंगे 3, 50 से काटेंगे 2, आप लिखेंगे 3/2x प्लस 8/5 आया था, 8/5 इंटू 30 माइनस एक्स, यही ना आंसर देना पड़ेगा। कोई प्रॉपर आंसर आएगा बताइए, जल्दी हाँ ना बताओ ना रे, कुछ आंसर आएगा इसका? प्रॉपर आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं, प्रॉपर आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं, एक्स में ही बात अटक जाएगा, एक्स में बात अटक जाएगा, इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। जब दो कंपनी, जब 2 साल का सम में नहीं निकाल सकते हैं, कि जैसे ही अगर हम बोल दे कि ए और बी 2 आदमी है, 10 रुपया बांट दीजिए जाके उनको, 10 रुपया बांट दीजिए, तो 10 रुपया कैसे बांटिएगा ये सोचिए ना। अगर हम आपको बोलते कि आप इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा, आप जाके इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके मन में आएगा कि नहीं ठीक है। अगर हम बोलते इक्वली डिवाइड करिएगा तो आपके मन में आता कि ठीक है 5-5 रुपया, 5-5 रुपया बांट दे, समझ रहे हैं ना बात। अगर 2 आदमी में बोला कि 10 रुपया जाके बांट दीजिए, तो कैसे बांटिएगा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बोलिएगा 5-5 दे देंगे, लेकिन जब ये ऐसा नहीं बोला हमने
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम नहीं लिया तो आप 1 बोलिएगा 9 बोलिएगा, आप 9 बोलिएगा 1 बोलिएगा, 2 8 बोलिएगा, 8 2 बोलिएगा, 3 7 बोलिएगा, 7 3 बोलिए, 4 6 बोलिए, कुछ बोल सकते हैं ना भाई। बोलेगा हम 1.5 रुपया देंगे, 8.5 रुपया देंगे, गलती थोड़े आप बोल रहे हैं। जब आपको कुछ नहीं बोला गया है ऐसे केस में तो आप जो करेंगे सब सही है। अगर आपको बोल दे, कोई रेशियो दे दे, कोई कंडीशन दे दे कि इस कंडीशन में जाके बांट आइएगा, तो प्रॉपर आंसर आएगा। अगर वैसा कुछ केस नहीं है तो लिखिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ रहे हैं, निर्धारित नहीं कर सकते हम लोग, उसको निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये 53 का तो आंसर आया था आपका 85.5, इसलिए कि अलग अलग दिया हुआ था 25 लाख 30 लाख। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, तो यहाँ पर तो जब 2 साल का नहीं निकलेगा तो 6 साल का निकलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, खत्म कहानी। ये अलग अलग दिया होता तो सबका प्रॉफिट परसेंट अलग अलग था, आंसर बन जाता। लेकिन सबका सम दिया हुआ है, इसीलिए आंसर नहीं बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, खत्म है कहानी इसका। बात बुझा गया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज ए एंड बी इन 2006 was 7:8 respectively. What was the ratio of income in 2006? अब ये तो जैसा पहला दूसरा क्वेश्चन में था ना भाई कि वहां पर इनकम का रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का पूछा, यहाँ पर एक्सपेंडिचर का दिया, इनकम का पूछ लिया। पंकज जी गड़बड़ कर दिए आप। विकास भाई एकदम सही है, प्रेम बाबू सही है आपका भी। पंकज भाई तुम्हारा भी सही था, तुम प्रतिष्ठा में मर गया खाली। सही तुम्हारा भी आया था, लेकिन तुम प्रतिष्ठा में ऑप्शन देके लगा दिया गलती आंसर। आकांक्षा ठीक है, शिल्पा मनीषा आपका भी ठीक है भाई। प्रतिष्ठा में मर गया पंकज जी, प्रतिष्ठा में नहीं मरना रे। आंसर तुम्हारा भी आया था 119:128, लेकिन तुमको ऑप्शन में दिख गया 128:119, तुम लगा दिया, तुम गलती हो गया, बाकी सबका सही है। नन ऑफ दीज। एक्चुअल आंसर सबका आया है 119:128, जो भी लोग दिया सबका आंसर यही आया था। पंकज जी फंस गया कि ऑप्शन देखा है, अच्छा ये सोचा होगा हम ही को उल्टा पुल्टा हो गया। तू मार दिया, तू फंस गया बेटा, बाकी सबका ठीक है। चल भाई देखो रे क्या कहानी बना था, फॉर्मूला खाई लगा देना, काम सेट हो जाएगा तुम्हारा भाई, समझ गया ना। इनकम पूछा, इनकम का फॉर्मूला जो तुम्हारे पास था, एक्सपेंडिचर इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट वाला केस, नीचे 100 करते, बस वही कहानी। पंकज भाई फंस गया रे। इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी था ना, इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी, यही पूछा था आपसे। इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था, 7 गुना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 2006 में जाइएगा 170 हो जाएगा, 170/100 इज टू, इसमें क्या करिएगा, इज टू के बाद इसमें करिएगा, रेशियो कितना था वो 8, 8 गुना इसका बी था कितना 160/100, काटिएगा, डबल जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 17 7 119, 16 128, यही आपका आंसर आया हुआ था। तो यहाँ पर देखें कि उल्टा है, तो मन में आया होगा कि शायद कैलकुलेट करने में हम ही उल्टा कर रहे होंगे। ऐसा करके ऑप्शन नंबर 2 नहीं लगा दीजिएगा, जो आएगा वही लगाइएगा। मेरा आया सही था सर, बट हम बुझ रहे हैं आपका वही कहानी हुआ है, होता ही है, उस चक्कर में गड़बड़ होता ही है। हो कॉन्फिडेंस टाइट रखिएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई, 4 मिनट के बाद कट जाएगा, 4 मिनट के बाद कट जाएगा, एक बार समझिएगा, वैसे जल्दी में सोचते हैं निकाल दे इसको। ये क्वेश्चन बना होगा, पहला क्वेश्चन बनाया होगा रे, कल पिछला क्लास में समझा दिए थे, कि ये ओरिजिन है और 5-5 का गैप पे चल रहा था। 4 मिनट का टाइम बाकी है, तो जल्दी में इसको बताए खत्म कर देते हैं, ठीक है। सबका 0 0 आ गया, बहुत बढ़िया। 2010 में विश्वविद्यालय ए के व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी 1 इन द 2010 में यूनिवर्सिटी 1 छोटा वाला, ये वाला आइटम, तो 0 है, 5 10 15 20, 20,000 बच्चा है यहाँ पे। और किसमें बोला है, और यूनिवर्सिटी 2 2012 में, यूनिवर्सिटी 2, ये बड़ा वाला आइटम, बड़ा वाला 5 10 15 20, तो 20 यहाँ भी 20 यहाँ भी, अंतर कितना 0 का। सबका आंसर सही है, सब लोग आंसर सही लगाया है भाई, जितना भी लोग दिया है सबका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया यहाँ पे 2007 था, उसको 11 कर दीजिएगा अंग्रेजी में, ठीक है, हिंदी में गड़बड़ था। what is the sum of the number of students in university 1 in the year 2007? 2007 में यूनिवर्सिटी 1 का
एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी 2 इन द ईयर 2011। 2011 में यूनिवर्सिटी 2 मतलब ये वाला आइटम, तो यहाँ पर था 10, यहाँ पर था 10,000, और ये होगा कितना 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो 30,000 10,000 मिला के 40,000, ये पांचवा ऑप्शन है। जिन लोगों का था सबका ठीक था भाई, जिन लोगों का था सबका ठीक था। बढ़ते हम आगे, सबका ठीक है भाई, नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि अब कट जाएगा 2 मिनट के बाद, 2 सवा 2 मिनट में कट जाएगा, इसीलिए हम सब आंसर लेके छोड़ दे रहे हैं अभी। इफ 25% ऑफ द स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी 2 इन द ईयर 2010 वेयर फीमेल्स, जब 25% फीमेल है तो 75% मेल बनेगा, 75% मेल बनेगा। अब क्या करिएगा, तो वर्ष किसमें 2010 में, 2010 यहाँ पर है यूनिवर्सिटी 2 वाला कहानी बड़ा वाला, तो 5, 10, 15, ये 15,000 बच्चा है, इसका 75% निकालिएगा, 75% निकाल दीजिएगा। 25% फीमेल था तो 75% मेल, तो 15 गुना 75/100 यही न कर दीजिएगा, 25 या 75, 25 का 100, 4 से उड़ाइएगा तो क्या लिखिएगा 7.5 का था 3.75, 3 पच्चे 15 और 37 दिया 111, 112, ये हजार में है, जीरो कर दीजिए, 11,250 पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा, 11,250 सब लोग लिखे, सबका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 59 नंबर में, व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी 1 इन द ईयर 2011 एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। 2011 का तुलना करना है 2010 से। यूनिवर्सिटी 1 मतलब ये छोटा वाला, इसका छोटा वाला, कितना कितना हो गया, 5, 10, 15, 20, 25 में है, ये 25 में है, और ये 5, 10, 15, 20 में है। 25 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 20, बस यही कहानी है। तो बोलिए कितना ज्यादा है, परसेंटेज मोर के लिए बताए थे, डिफरेंस खोजिएगा 25 और 20 के बीच 5 का, मोर पूछा तो नीचे लेस वैल्यू 5/20 गुना 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज चलेगा, यहीं से काम करिएगा। 5 से काटिएगा 4, 4 से काटिएगा 25, 25% इसका आंसर है। चौथा नंबर ऑप्शन जिन लोगों का है सबका सही है भाई, 25% चौथा ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बस, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि 10-20 सेकंड बचा हुआ है। इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, इतना इतना इज द हाईएस्ट, अंतर सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर 5, 10, 5, यहाँ पर 5, 10 का अंतर, यहाँ पर 5, 10 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5, 10, 15, 2012 आंसर, बस खत्म कहानी है। ठीक है भाई, एक बार सारा क्वेश्चन बना के आप लोग अपना देखिएगा, अब कट जाएगा अपने से, जुड़िएगा नहीं, कट जाएगा, अब जुड़िएगा नहीं। एक बार सारा क्वेश्चन बना के अपना देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद जिस किताब से बनाना हो, क्वेश्चन बैंक बनाना हो, प्रैक्टिस से बनाना हो, बनाते रहिएगा। ठीक है, डीआई का बेसिक आपका खो गया है, अब ढंग से बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा कल, इसको ढंग